नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रैलोक्य चिंतामणि रस के बारे में चर्चा करेंगे। त्रैलोक्य चिंतामणि रस हीरा, स्वर्ण, मोती, अभ्रक, चांदी, लौह आदि बहुमूल्य औषधियों तथा शुद्ध हरिताल, शुद्ध मेंसल आदि तीक्ष्ण एवं उग्र वीर्य औषधियों तथा रस सिंदूर और व्याक्रांत आदि वह स्थापक और धातु वृद्धि कारक पदार्थों से निर्मित यह त्रिदोष नाशक, बल वीर्यवर्धक और पौष्टिक रसायन है। इसके सेवन से बात रोग, स्नायुविक दुर्बलता, पागलपन, अपस्मार यानी मिर्गियाना, अपतंत्रक, विष, खांसी, क्षय, श्वास, वात, विद्रहधि, पांडु, राज्यक्षमा, शूल, शोथ, संग्रहणी, रक्तातिसार यानी खूनी दस्त, प्रमेह, तिल्ली, जलोदर, अश्मरी यानी पथरी, त्रषा, हलीमक, उदर रोग, भगंदर, ज्वर, अर्श और कुष्ठादि अनेक भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं। इस रसायन का नियम पूर्वक अधिक दिनों तक सेवन करते रहने से पलित यानी कि बाल सफेद होने का नाश होकर शरीर पुष्ट और बलवान हो जाता है। यह रसायन शरीर में बहुत शीघ्र बल वृद्धि करता है। अतएव इस दृष्टि से यह ओज बढ़ाने वाला, जीवनीय तथा बलवर्धक है। इसका प्रभाव शरीर के अंतर अवयवों पर विशेषकर हृदय, फुफ्फुस, रक्तवाहिनी तथा वातवाहिनी नाड़ियों पर होता है। पित्त प्रधान दोष में अथवा पित्तानुगामी विकारों में इससे विशेष लाभ नहीं होता है, किंतु पित्त विकार में यदि देना ही हो तो किसी सौम्य औषध के साथ दें, क्योंकि यह उष्ण वीर्य और तीक्ष्ण भी है। कफ वातात्मक विकारों में यह बहुत अच्छा लाभ करता है। श्लेष्मिक, सन्निपात, श्लेष्म वृद्धि, श्वसनक, न्यूमोनिया, ज्वर आदि में विशेष रूप से फायदा करता है। सन्निपात में इस रसायन के प्रयोग से उत्तेजक कार्य होता है। इसके सेवन से नाड़ी एवं हृदय की गति क्षीण नहीं हो पाती, क्योंकि यह रक्तवाहिनी और वातवाहिनी नाड़ियों को बल देता है। इसीलिए यह हृदय और नाड़ी की गति में क्षीणता यानी कमी नहीं आने देता है। हृदय में दर्द होने पर भी इसका उपयोग करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। हृदय के दर्द में भी रक्त का दबाव तथा वातवाहिनी की विकृति रहती है। इन दोषों को दूर करने के लिए त्रैलोक्य चिंतामणि रस का प्रयोग करना अच्छा है। न्यूमोनिया या इन्फ्लुएंजा में दोनों स्वतंत्र रूप में हों या किसी रोग के उपद्रव यथा कफ, वात ज्वर, कफ ज्वर या आंतरिक सन्निपात आदि रोगों के उपद्रव में उत्पन्न हुए हों, इसका प्रधान कारण छाती में कफ संचय और फुफ्फुस बारणों में शोथ होना है। इस रोग के लक्षण बहुत भयानक होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो इसका पता लगाना कठिन हो जाता है कि इसमें कौन दोष प्रधान है, किंतु लक्षण उत्पन्न होने से स्पष्ट हो जाता है। कफ संचय होने के कारण श्वास वाहिनी नली रुक जाती है, जिससे फुफ्फुस में जितनी वायु जाना चाहिए उतनी नहीं जाती और रक्तवाहिनी नाड़ियों द्वारा रक्त का संचार वायु की कमी के कारण ठीक तरह से न होने से हृदय भी कमजोर हो जाता है, जिससे रोगी की हालत दिन प्रतिदिन और भी चिंताजनक होती चली जाती है। ऐसी अवस्था में त्रैलोक्य चिंतामणि रस के उपयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है। वर्षा ऋतु में अधिक ठंडी हवा के सेवन अथवा ज्यादा ठंडी चीजों के सेवन से या छाती में अधिक कफ संचय हो जाने या किसी तरह के मानसिक आघात पहुंचने के कारण हृदय में एकाएक दर्द होने लगता है।
इससे संपूर्ण शरीर भारी मालूम पड़ना, हाथ पांव में शून्यता, समूची देह में झंझनाहट, मंदाग्नि, जी मिचलाना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसी हालत में त्रैलोक्य चिंतामणि रस के उपयोग से बहुत लाभ होता है। यह रस पाचक पित्त जठराग्नि को जगाने वाला है। जठराग्नि जगाने के लिए जितने पाचक चूर्ण, हिंगवाष्टक, भास्कर आदि के प्रयोग किए जाते हैं उनका असर अस्थायी होता है, अर्थात जब तक दवा का असर रहता है तभी तक अग्नि भी प्रदीप्त रहती है। असर कम हो जाने पर फिर मंदाग्नि हो जाती है। किंतु त्रैलोक्य चिंतामणि रस द्वारा अग्नि प्रदीप्त होने पर स्थायी रह जाती है, क्योंकि इसका कार्य आमाशय, अग्नाशय, यकृत, गृहिणी और आंतों पर विशेषतया होता है। यह रस रक्त आदि धातुओं के निर्माण में भी सहायता देता है। यदि कफ वृद्धि के कारण मंदाग्नि हो तो इस रसायन के उपयोग से शीघ्र लाभ होता है। यह रसायन ओज वर्धक भी है। इसी सोमात्मक ओज के ऊपर शरीर निर्भर है। यह ओज हृदय में रहकर संपूर्ण अवयवों को पुष्ट करता रहता है। इसकी क्षीणता होने पर शारीरिक क्रिया में अंत पड़ने लगता है। ऐसी हालत में ओज शक्ति को बढ़ाने के लिए त्रैलोक्य चिंतामणि रस का उपयोग किया जाता है। इसलिए यह हृदयोत्तेजक भी कहा जाता है। यह रसायन में हृदय को बल देने वाला, ओज शक्तिवर्धक, पाचक क्रिया को सुधारने वाला, बल बुद्धि कारक, अति वीर्यवान, धातुओं की विषमता दूर कर साम्य स्थापित करने वाला है। कफ प्रधान या कफवात प्रधान विकारों पर इसका असर बहुत अच्छा होता है। इस रसायन में कज्जली कीटाणुनाशक रसायन और हृदय को उपकारक है। हीरा भस्म हुद्द वातवाहिनी नाड़ियों को उत्तेजना देने वाली रक्त प्रसादक तथा रसायन है। स्वर्ण भस्म विषग्न और रक्त प्रसादक, हृदय व मन को प्रसन्नता कारक है। रौप्य यानी चांदी भस्म पाचक, दीपक, उदर वात शामक और यकृत पित्त स्त्रावक है। तीक्ष्ण लौह भस्म रक्त प्रसादक, शक्तिदायक व रक्ताणुवर्धक है। अवरक भस्म मन प्रसन्नता कारक, वात नाशक और धातुओं का पोषण करने वाली है। मुक्ता भस्म दाहनाशक, आलाहक जनक और पित्त शामक है। शंख भस्म पाचक, दीपक, माधुर्योत्पादक व पित्त शामक है। प्रवाल पित्त शामक, दाह शामक और शक्तिदायक है। हरताल भस्म कफ संशोधन नाशक, रोगाणुनाशक, तीक्ष्ण वीर्य और दूषित रक्त सुधारक है। मंसल रसायन मंसल रसायन ज्ञान तंतुओं और मस्तिष्क को बल्य, ज्वरग्न व श्वास काश नाशक है। रस सिंदूर धातुवर्धक, वातनाशक और योगवाही है। व्याक्रांत भस्म धातु भस्म रसायन एवं बल्य है। इन सबके संयोग से बना यह रसायन अत्यंत गुणकारी महाऔषधि है। त्रैलोक्य चिंतामणि रस शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, हीरा भस्म, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, ताम्र भस्म, लोहा भस्म, अभ्रक भस्म, मोती भस्म, शंख भस्म, प्रवाल भस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध मंसल, चित्रक की जड़, संभालू का रस, सूरन जमीकंद का रस, सेहुंड का दूध, रस सिंदूर, सुहागा, सहजन मूल की छाल, चित्रक मूल का क्वाथ आदि के मिश्रण से त्रैलोक्य चिंतामणि रस की गोलियां बनाई जाती हैं। त्रैलोक्य चिंतामणि रस की एक एक गोली सुबह शाम बात रोग, गठिया, लकवा, पक्षाघात आदि रोगों में रासनादि क्वाथ या दशमूल क्वाथ के साथ मधु मिलाकर दें। कफ विकार में अदरक रस और मधु से दें। पित्त विकार में मिश्री और घी के साथ दें। स्नायुविक दुर्बलता एवं कमर दर्द में अजगंध और चोप चीनी क्वाथ के साथ मधु मिलाकर देने से अत्यंत उत्तम लाभ करता है। त्रैलोक्य चिंतामणि रस बैद्यनाथ, डाबर, ऊझा आदि ब्रांडों में उपलब्ध है।
जो कि आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।